नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। दोस्तों, संडे का दिन है तो आज पूरा रेस्ट कर रहा था और 2-3 दिन से एक आपको इन्फॉर्मेशन देने की मैं सोच रहा था कि आपको दूँ, तो आज टाइम मिला तो आपको दे रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की टैगलाइन देखी है भैया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो ये बात जरूर जान लें। तो देखिए, होता क्या है कि मैं, जैसा आपको पता है मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि मैं खुद एक एनबीएफसी में काम कर चुका हूँ। लगभग सारे सेगमेंट में मैंने काम किया है। लोन्स हो गया, चाहे पॉलिसीज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, सब में किया है, कलेक्शन में भी किया है। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोग क्यों लेते हो भैया? कि अगर कोई ख़राब चीज़ होती है, जैसे आपने गाड़ी के लिए, गाड़ी चोरी हो गई, खुद का लिया, हमको हम बीमार पड़ गए, या हमने किसी परिजन का लाइफ इंश्योरेंस लिया, उनको कुछ हो गया, तो जो क्लेम होता है कि उनके भविष्य, जो उनको डिपेंडेंट लोग हैं, उनको प्रॉब्लम आगे भविष्य में ना लो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी लेते हैं, डायरेक्ट जाते हैं अपनी बैंक की ब्रांच में या जो उनकी कंपनी है, कांटेक्ट करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो बात बताने जा रहा हूँ मैं सेल्फ एक्सपीरियंस और अपने जितने सर्किल में जो एक्सपीरियंस लोग झेल रहे होते हैं उनसे लेके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ मैं कोई बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सेटअप लगा के या प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिए नहीं, क्योंकि मेरे लोन मंत्री चैनल में आपको जो मिलेगा प्रैक्टिकल मिलेगा और जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं उसके निचोड़ निकाल के आपके पास लाता हूँ कि आप लोगों को वैसी प्रॉब्लम ना हो। तो लोग करते हैं क्या है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं डायरेक्ट ब्रांचेस में जाके, अपनी कंपनीज में कांटेक्ट करके, वेबसाइट जाके ले लेते हैं। ठीक है, आप वहाँ ले सकते हो, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ लेना चाहूँगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन जो आप, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको कई सारे ऑप्शन देते हैं। ये कोई चैनल पेड नहीं है किसी का, मैं यहाँ पे सब वो नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उन कंपनीज का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आप वेबसाइट और उनके बाद कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वो कंपेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं जिसमें क्या खासियत है, क्या बुराई है, फिर आप जो चुनते हो आपको दे देते हैं। क्या होता है कि अगर आप उनके थ्रू कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इस तरह के देखा जाए तो कॉर्पोरेट डीएसए टाइप के होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी वेबसाइट चल रही होती है, उनकी ब्रांचेस होती हैं इंडिया में, और उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और आपको समझ के वो पूरा हेल्प करते हैं और आपको गाइड करके प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प करते हैं। अगर आप उनके थ्रू लेते हो तो क्या होता है कि भैया, एक तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने उनको पैसा दिया है, आपको वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी, कम परिश्रम के, कम झंझटों के आपको वो पॉलिसी दे दें। दूसरा क्या होता है कि आपका एक कंपनी का, देखिए उनका कोई खुद का प्रोडक्ट है नहीं, वो दूसरे के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनके पास आदमी क्यों जाएगा, उनका मार्केट में नाम खराब नहीं होना चाहिए। इन द केस कोई इंश्योरेंस आता है या कोई क्लेम आता है तो वो भी आपको पूरा क्लेम कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन द केस अगर वो नहीं होगा, वो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, तो आफ्टर ऑल आपको नाम किसका खराब होगा? उस कंपनी का होगा जिसने आपको वो दिलाई है, कि ना कि उस कंपनी का, उसका भी होगा लेकिन पहले उस कंपनी का होगा जिसने आपको बोला भैया ये ले लो, अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई ब्रिटानिया या किसी का बिस्किट का पैकेट एक बेचता हूँ और कहता हूँ ये खाइए बहुत अच्छा है, और आप खाते हैं और मैं आपको बहुत फोर्स करता हूँ सर आप ये लीजिए अच्छा है, तो आप खाने के बाद पहले किसको गाली बकेंगे? पहले मुझको बकेंगे, सेकंड बोलेंगे यार ये तो कंपनी वाले हैं लेकिन इसने बेचा था भैया, इसको पहले पकड़ो। तो मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। तो जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, असली प्रोडक्ट होगा, जो जिनका सब कुछ क्लाइमेट रेशियो अच्छा होगा, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो प्रोडक्ट, एक बिस्किट खाया हुआ वापस कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी कि आपका पैसा आपको मैं रिफंड कराऊं। आप मुझे पकड़ोगे, ना कि कंपनी के पास जाओगे, ब्रिटानिया के हेड ऑफिस जाओगे। इसी तरह कंपनीज होती हैं, इन द केस कोई क्लेम आता है तो आपका जो उनका क्लेम कराने का जो एक जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की होती है। अब आपको मैं 2 एग्जांपल बता दूं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया था। इंश्योरेंस लेने के बाद मैंने उसी कंपनी से लिया था जिस मैंने लिया था बजाज, पर मैं बजाज पे डायरेक्टली नहीं गया था, जो कंपनी इंश्योरेंस देती है उनके थ्रू गया था, बहुत सारी है। तो मेरा जो क्लेम रेशियो था वो, हालांकि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, ऑनलाइन फीडिंग नहीं हुई थी उसकी, इंश्योरेंस का जो था वो प्रॉब्लम थी, जो इंश्योरेंस पेपर होता है वो एक्सपायर था। लेकिन मैंने उनके रिक्वेस्ट किया, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, गलती मेरे साइड से, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन फाइनली आगे से फोन आया, भैया आपका अकाउंट नंबर शेयर करिए, आपका जो क्लेम है वो पास हो गया है, हम उसको प्रोसेस करा रहे हैं, और 2 घंटे के अंदर अकाउंट में मेरा पैसा आ गया। वही अगर मैं डायरेक्ट कंपनी के पास गया होता तो कभी ज़िंदगी में नहीं आता।
अभी कुछ दिन पहले हमारे एक जान पहचान वाले ने भैया एक लाइफ इंश्योरेंस लिया और वो डायरेक्ट उस कंपनी के पास चले गए कि हाँ कि हम डायरेक्ट इससे लेते हैं। अब उनको जो पॉलिसी परचेज कर रहे थे तो वादा किया गया था 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट, मतलब आप पेमेंट करिए जो पॉलिसी आ जाएगी। पॉलिसी उनके पास आती है 10 दिन के बाद, वो भी कम से कम 20 से 25 फ़ोन करने के बाद। कभी ये डॉक्यूमेंट कमी है, कभी वो डॉक्यूमेंट है, कभी ये वेरीफाई नहीं हो रहा, वो नहीं वेरीफाई हो पा रहा है। और एक्सीलेशन करने के बाद उनको खुद सारे एक एक डॉक्यूमेंट 10-10 बार देने पड़े, तब उनके पास जाके वो पॉलिसी पहुंची। तो यदि वही भाई साहब अगर किसी ऐसी कंपनी के पास गए होते जो जो जैसा मैं बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं ऑनलाइन, आप देखते हो टीवी में ऐड भी आता है कि आपको हम इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवाएंगे, जो अच्छी कंपनीज होंगी उनके थ्रू गए होते हैं, तो यकीनन 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास जो पैसा है, ये सॉरी जो पॉलिसी पहुंच जाती है। और क्लेमिंग टाइम पे भी वही कंपनी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के फॉलो अप करके आपका काम कराती, आपको उतना फॉलो अप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट ना जाके, जो कंपनीज आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑप्शंस देती हैं, बहुत सारे ऑप्शन साथ में लोन के भी देती हैं, उनसे जाइए तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर होगा। बस आज का वीडियो इतनी, यही आपको जानकारी देनी थी सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को फॉरवर्ड कर देना यार, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।